आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT इंग्लिश भर्ती के बारे में। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि HPSC ने 17 नवंबर को PGT इंग्लिश भर्ती के लिए स्क्रीनिंग पेपर को कंडक्ट करवाया था। और जैसे इस पेपर का आयोजन हुआ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने लगातार मैसेजेस और फोन कॉल्स मेरे पास किए और उन्होंने मुझे बताया कि सर, जो HPSC ने PGT इंग्लिश के लिए स्क्रीनिंग पेपर लिया है उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक HPSC ने की है। यानी 33 या 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें HPSC ने मिस्टेक की है और उनके या तो आंसर जो आने चाहिए वो ऑप्शन के अंदर है ही नहीं, या एक से अधिक आंसर ऑप्शन के अंदर दे रखे हैं और या फिर क्वेश्चन ही पूरा गलत है। तो इस प्रकार से 30 के करीबन ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें HPSC ने मिस्टेक की है। उसके बाद HPSC ने अपनी ऑब्जेक्शन विंडो ओपन की और कैंडिडेट्स को कहा कि आपके जो क्वेश्चन है जिन पे ऑब्जेक्शन आपकी तरफ से बनता है, विद प्रूफ आप उन पे ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। लेकिन ये ऑब्जेक्शन फ्री में नहीं लगने थे, इनके लिए HPSC ने एक फीस निर्धारित की और वो थी 250 रुपए पर क्वेश्चन। और कैंडिडेट का कहना था कि 30 क्वेश्चन के करीबन हमारे गलत है। तो जिस कैंडिडेट ने यदि 20 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन लगाना है तो उसको 5000 रुपए HPSC को पे करने पड़ेंगे। और कैंडिडेट ने किए भी हैं। किसी ने 10 ऑब्जेक्शन लगाए होंगे, किसी ने 25 लगाए होंगे, किसी ने 20 लगाए होंगे, किसी ने 22 लगाए होंगे। यानी एक मोटी राशि जो थी वो भी उन्होंने कैंडिडेट्स ने HPSC को पे करके ऑब्जेक्शन लगाए। इसके बाद HPSC कुछ दिन बाद एक फाइनली आंसर की जारी करती है और वो मैं आपको दिखाना भी चाहूंगा। और हैरानीजनक तथ्य देखिएगा, इस आंसर की में HPSC ने 32 से 33 क्वेश्चन गलत माने हैं और उन गलत क्वेश्चन को हटा लिया गया है। यानी सबके लिए वो क्वेश्चन डिलीट कर दिए हैं। और HPSC का कहना यही है कि ये क्वेश्चन गलत है, इसलिए हम सबके लिए इनको हटा रहे हैं। अब इससे एक इशू खड़ा हो गया और कुछ कैंडिडेट ने ऑब्जेक्शन खड़ा किया कि हटा लेना ही क्या इसका समाधान है। और उन्होंने कहा कि जो HPSC कैंडिडेट से स्किल नॉलेज टेस्ट लेती है, कैंडिडेट से स्क्रीनिंग पेपर लेती है विद मिनिमम क्राइटेरिया और नेगेटिव मार्किंग, सब्जेक्टिव पेपर लेती है और इतनी हार्ड चेकिंग की बच्चे को पता ही नहीं चलता कि मेरे 33 नंबर, 52 नंबर, 60 नंबर आए क्यों, जबकि मेरे तो 15 क्वेश्चन ठीक थे। उसके बाद इंटरव्यू लेती है और जहां भी कैंडिडेट कोई गलती करता है उसको प्रोसेस से बाहर कर देता है। यानी गलती की जो पनिशमेंट होती है वो होती है प्रोसेस से बाहर होना। तो HPSC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इतनी बड़ी संस्था है, बजट स्पेशल इसके लिए जारी होता है। तो HPSC एक 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर के अंदर 33 क्वेश्चन कैसे गलत दे सकती है? यानी क्या पेपर बनाने वाले बिल्कुल गलत क्वेश्चन पेपर देते हैं, या फिर कहीं और से पेपर ऐसी संस्था से बनवाया जाता है जिसका एक्सपीरियंस ही नहीं है? तो कैंडिडेट ने ये इशू खड़ा किया और मैंने एक सार्वजनिक टिप्पणी भी की थी कि आप पहले HPSC जाएं, उनको एक प्रेजेंटेशन दें, फिर अगला स्टेप देखें। लेकिन कुछ कैंडिडेट ने इस पे अब कोर्ट केस कर दिया है और कोर्ट केस किया है कि ये जो 33 क्वेश्चन हटाए ये इसका समाधान नहीं है, क्योंकि 33 क्वेश्चन ही गलत नहीं हुए हैं, इन 33 क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे क्वेश्चन पर भी प्रभाव पड़ा है। यानी जिस कैंडिडेट ने लिटरेचर की तैयारी की थी और लिटरेचर से 17 क्वेश्चन के करीबन हटा लिए गए, तो यदि ये सही क्वेश्चन होते तो वो 17 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन ठीक कर सकता था और उसे 15 क्वेश्चन मिलते तो वो आज प्रोसेस में शामिल होता। ऐसे ही ग्रामर और अदर पोर्शन की जो हटा लिए हैं वो ठीक कर पाता। और जब ये इतने सारे गलत हैं कि ये भी गलत है, ये भी मुझे आता था, ये भी गलत दे दिया, इसका ये आंसर आता था, ये क्वेश्चन में है ही नहीं, तो उस गलत का प्रभाव बाकी के जो 67 है उस पर भी कहीं ना कहीं पड़ता है। तो अब बच्चे गए हैं कोर्ट के अंदर और कोर्ट केस फाइल कर दिया है। CWP आप देख सकते हैं इसका, और स्क्रीन पे हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट की जो डिस्प्ले बोर्ड है वहां जाके भी आप चेक कर सकते हैं केस नंबर डाल के। और इसकी जो नेक्स्ट डेट दी गई है वो है 31 जनवरी। यानी क्लैरिफिकेशन अब मांगा होगा कोर्ट ने HPSC से, तो देखते हैं अब इसमें होता क्या है। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है और उन कैंडिडेट के लिए है जिन्होंने स्क्रीनिंग पास कर लिया है। अब उनको यही नहीं फाइनल हो रहा है कि ये पेपर होगा या कोर्ट के अंदर फंस जाएगा। और जब उन्होंने स्क्रीनिंग पेपर पास किया तो उनकी भी क्या गलती है कि अब वो पेपर रिकंडक्ट क्यों करवाएं, यानी क्यों पेपर दे। तो दोनों की तरफ की बातें ही, जो कोर्ट अब फैसला करेगी अब तो वही शायद सबको मानना होगा। तो कोर्ट के अंदर मामला, और आप अपनी तैयारी करते रहें, जिसका स्क्रीनिंग हुआ वो सब्जेक्टिव करते रहें। और आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय जरूर रखें कि क्या एक 100 नंबर के क्वेश्चन में 33 गलत दे देना ये कहां तक जायज है, और HPSC जैसी संस्था ऐसा करे तो ये कहां तक जायज है, और आपकी इस पर क्या राय है? क्या सबसे हटा लेना 33 क्वेश्चन ये इसका समाधान है या फिर कोई और समाधान है? तो आप अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। और फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।